ये सारी सृष्टि अपने प्रेम में बनाई है और उसे पवित्रता से भरा हुआ है। ये सारी सृष्टि अत्यंत पवित्र है। उसमें जो कुछ भी अधम है और बुरा है वो मनुष्य ने ही संचित किया हुआ है, क्योंकि मनुष्य ही ऐसा जीव संसार में बनाया गया कि जो स्वतंत्र है। बाकी सारी ही सृष्टि परमात्मा के इशारे पे नाचती है, एक पत्ता भी उनके इशारे के बगैर नहीं। सारी सृष्टि में जो अधम से अधम है, जो नर्क से नर्क है, जो पाप से भी बढ़ के पाप है, वो सब मनुष्य ही का बनाया हुआ है। इसकी रचना मनुष्य ने ही की है। और ऐसे ही गिरे हुए अधम लोग जब अधमाधम स्थिति में पहुंच जाते हैं तब वे शैतान के रूप में विचरण करने लग जाते। शैतान परमात्मा ने नहीं बनाए, उसको मनुष्य ने बनाया है और वो शैतान की पूजा करता है क्योंकि उसने ही उसकी रचना की। जब तक हम शैतान को शैतान नहीं कहेंगे, जब तक हम अधर्म को अधर्म नहीं कहेंगे, जब तक हम बुराई को बुराई नहीं कहेंगे, तब तक हमारे अंदर अच्छाई जागरूक नहीं होगी। आपने सुना होगा कि जब लोग मक्का जाते हैं तो रास्ते में एक वहां शैतान की मूर्ति बना के दिखाई गई है और सब लोग अपने घर से अपने पुरानी चप्पल लेकर वहां जाते हैं और पहले शैतान को मारते हैं, माने उसको धिक्कारते हैं। उसको धिक्कारे बगैर परमात्मा आपको स्वीकार नहीं करने वाले और उनके स्वीकार हुए बगैर कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला, आप चाहे कुछ कर लीजिए। उनकी मेहर आप पर होनी चाहिए, उनकी दया आप पर होनी चाहिए, उनका प्रेम आपकी ओर उमड़ना चाहिए। वो अत्यंत दयालु, करुणामय, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। लेकिन अगर आप अधमाधम कार्य में बैठे हुए हैं और आप उस शैतान की पूजा कर रहे हैं जिसने संसार में एक अजीब तरह का चक्र चला दिया, जिसने अधर्म का एक चक्र चलाया हुआ है और जो उसके बहुत सारे अनुचर संसार में पैदा होकर के अधर्म को फैला रहे हैं, जब तक उस शैतान को तुम पूरी तरह से धिक्कार नहीं करोगे तब तक परमात्मा भी आपको स्वीकार्य नहीं कर। इस मामले में अगर आधा अधूरापन है आपके अंदर तो आप अपने ही साथ छल कपट कर रहे हैं। उसको पूरी तरह से आपको धिक्कारना होगा, उसको पूरी तरह से आपको छोड़ना होगा, नहीं तो आप में जो कुछ भी मिथ्या है वही आपके अंदर बैठा रहेगा और जो सत्य आपके अंदर है वो प्रकट नहीं। जब तक आपके अंदर सत्य प्रकट नहीं होगा, संसार में भी सत्य कैसे फैल सकता है। जैसे कि समझ लीजिए सूर्य पर अगर बादल छा जाए तो अंधेरा आ जाता है और अगर बादल हट जाए तो सूर्य फिर से चमकने लग जाता है। इसी प्रकार मनुष्य ने ही अत्यंत अधम कार्य करके जो शैतान तैयार किया हुआ है, उस शैतान के बादल आज भी संसार के ऊपर इतनी बुरी तरह से मंडरा रहे हैं कि हो सकता है कि अगर सहयोग पूरी तरह से न पनप पाया तो वो दिन दूर नहीं जबकि हम लोगों का सबका ही सर्वनाश हो जाए और अंधकार के गर्त में हम डूब जाएंगे। उस अंधकार में भी सहयोग में जिन जीवों ने परम कार्य किए हुए हैं वो सितारों जैसे चमकेंगे, तारों जैसे उनकी महिमा हो। ये बहुत बड़ा आपका स्थान है। आज इसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इतिहास में इस बात की चर्चा होगी। इतने सहयोगियों ने सत्य पर अपने पैर जमा लिए। आधा अधूरापन छोड़ दीजिए, छोटी छोटी बातों की ओर उलझने की जरूरत नहीं है। आप बहुत बड़ी चीज पर जमे हुए। इतनी बड़ी चीज पर जमने वाले लोगों को चाहिए कि छोटी मोटी चीजों की ओर बिल्कुल ही ध्यान दें। आपके अंदर की शक्ति भी आपके स्वयं तैयारी पर ही प्रवाहित होती है। अगर आपकी तैयारी कम हो तो वो शक्ति भी थोड़ा हल्का ही अपना जोर दिखाएगी, लेकिन अगर आपकी तैयारी पूरी तरह से है और शैतान को पूरी तरह से नाही और धिक्कार करने की आपके अंदर शक्ति है तो आप ही में से बहुत बड़े बड़े संत और गुरुजन निकलने वाले हैं।
और एक बड़ी भारी पीढ़ी आज जन्म ले रही है। एक 5 साल के बच्चों से लेकर के आज ऐसे नवोदित बहुत से बड़े बड़े जीवों ने एकदम से संसार में जन्म ले लिया है, जैसे कि ऊपर ही से कहीं से सारा की सारा उनका पूरा तबका स्टेटा ही उतर आया। बहुत से बच्चे मैं देखती हूँ कि वो पार ही पैदा हो, पर नींव के पत्थर तो आप ही हैं। सहज योग के नींव के पत्थर आप लोग हैं। आपको मैंने पहले भी अनेक बार बताया है कि जो लोग आज धर्म के झूठे झगड़े खड़े किए हुए हैं और जो आपस में नफरत से एक दूसरों को देख रहे हैं और उसमें धर्म का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शैतान के बच्चे हैं, ये परमात्मा के भेजे हुए लोग नहीं। परमात्मा ने कभी भी द्वेष और दुष्टता को मान्यता नहीं दी है, लेकिन उसका खंडन किया है, उनका संहार किया है। जो लोग अपने को बहुत छोटे दायरे में बांधे हुए हैं कि हम फलाने हैं और ढिकाने हैं, वो लोग उस अनंत के गोद में नहीं जा सकते जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो असीम में बैठे। अपनी सीमाएं आपको तोड़नी पड़ेंगी जो आपने मूर्खता से बांधी। कोई भी धर्म आपको सीमा में नहीं बांधना चाहता है, लेकिन जो मनुष्य ने मूर्खों जैसे धर्म बनाए हैं उसका तो कोई इलाज ही नहीं कर सकते। वास्तविक 2 ही धर्म संसार में है, एक है धर्म और दूसरा है अधर्म। तीसरा कोई धर्म है ये नहीं। एक है धर्म जिसे धारणा अंदर होती है और दूसरा है अधर्म। जितने बड़े बड़े गुरुजन हो गए हैं सब धर्म के लिए लड़े और उस वक्त में जो अधर्म में थे उनसे लड़ते रहे। फिर उसका नाम मुसलमान कहिए, चाहे उनका नाम आप हिंदू कहिए, चाहे उनका नाम आप क्रिश्चियन कहिए, लेकिन उनके जितने भी फॉलोअर थे, अनुयायी थे, उन लोगों में वो सत्यता नहीं थी। उन्होंने अपने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए और अधर्म के 2 झगड़े होने लगे। एक अधर्म से दूसरा अधर्म लड़ने लगा। धर्म में झगड़ा कोई नहीं होता है, धर्म में कलह नहीं होता है। धर्म सब एक है, सबके अंदर एक है, सब में एक ही बैठता है। उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। जब आप लोग सबके और हाथ करके खड़े होते हैं तो सभी के सब बताएंगे कि माँ इस आदमी से हमें यहाँ जलन आ रही है, माने उसके आगे चक्र पकड़ा हुआ है, सब के सब बताएंगे। एक फर्क नहीं बताएगा, दूसरा फर्क नहीं बताएगा। जो कोई भी इस हॉल के इस छत को देखेगा तो यही बताएगा कि ये छत सफेद रंग का है, दूसरा रंग नहीं बता सकता। जब आप हंसेंगे तो एक ही ढंग से हंसते हैं और जब रोएंगे तो आपके आंख से आंसू आएंगे और एक ही ढंग से आप रोएंगे। उससे भी कितना अधिक धर्म का अपना स्वरूप है जो कि व्यापक है और सबके अंदर एक जैसा। उस धर्म में झगड़ा होना संभव ही नहीं हो सकता, कलह होना संभव ही नहीं हो सकता। कलह जहां आया समझ लीजिए कि एक अधर्म दूसरे अधर्म से लड़ रहा है। धर्म कभी धर्म के साथ लड़ नहीं सकता। जो आदमी अपने को धार्मिक कह करके और दूसरे को भी कहता है कि आप भी धार्मिक हम भी धार्मिक, लेकिन लड़ लें, वो धर्म को जानता नहीं। सहयोग में ये किस तरह से होता है, ये समग्रता कैसे आती है, कुंडलिनी का उद्दीपन कैसा होता, आदि सभी कुछ आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है और फिर भी मैं आपको बताऊंगी किसी वक्त। लेकिन ये तो देखने का मजा है जब आप खुद ही शक्ति को पा लेते हैं। जबकि पहली शक्ति जो कि आपके हृदय में है, इससे आपके प्राण है, वो प्रेम हो जाती है। और जो आपके पेट में धर्म है वो आपके अंदर में सारे संसार की जागृति हो जाती है। और जो आपकी चेतना आपके सर में है वो सारे संसार का ज्ञान हो जाता है। उसी वक्त आप जान सकते हैं कि ये कुंडलिनी का उद्दीपन आप ही के इन हाथों से कैसे हो रहा है, आप ही के इशारों पे कुंडलिनी कैसे उठ रही है और आप ही के बंधनों में यह धर्म कैसे चरमरा रहा है और आप ही के खींचे हुए तारों में ये किस तरह से मर जा रहा है।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।